हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, मैं लाइब्रेरी पहुंच गई और ये है, मैंने कल ही लिख लिया था कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। देन इसके बाद मैं टाइम टेबल बना लेती हूँ कि मुझे आज पूरे दिन कब क्या पढ़ना है गाइस। फिर उसके बाद मैं इसको अपने सामने चिपका देती हूँ ताकि ये मुझे पूरे टाइम दिखता रहे। देन उसके बाद मैं शुरू करती हूँ अकाउंट में डेप्रिसिएशन चैप्टर, बिकॉज गाइस डेप्रिसिएशन जो सितंबर 25 में आया वो बहुत हार्ड था। लोग उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इवन ये भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, सो मैं भी थी उसमें और मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। मैंने उसको स्किप कर दिया था। सो इस टाइम पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने हार्दिक सर का वीडियो देखा डेप्रिसिएशन का। देन उसके बाद मैं ख़ुद से प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज हम कितना भी लेक्चर देख लें, जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारे लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो गाइज़ मेरा 3 ही घंटा पढ़ कर के हुआ, तब तक कि मुझे पीरियड्स आ गया, जिसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा और मुझे बहुत पेन हो रहा था। सो मैं 1 घंटा आराम करने के बाद मैं फिर से लेट करके पढ़ रही थी, जिसका मैं वीडियो नहीं बना पाई। सो मैंने लॉ का रिवीजन किया, सो का यूनिट 2 का लेट करके। देन उसके बाद मैंने मैथ्स शुरू किया है। सो मैथ्स में इंडाइसिस कर रही हूँ, बिकॉज मैं पिछली बार स्किप कर दी थी। मैं सोच रही थी क्या ही आ जाएगा इंडाइसिस में, बट गाइस अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर एक चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो छोड़ करके जाते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। और मैं यहाँ पर मैथ्स आकाश अग्रवाल सर से पढ़ रही हूँ। ही इज़ वेरी गुड ट्यूटर, बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल, और वो उनके स्माइल बहुत अच्छी है। सो मैं इनको प्रेफर करती हूँ। इसके अलावा शिवानी मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो कभी कभी मैं उनको भी प्रेफर करती हूँ। सो लेक्चर देखने के बाद मैंने ख़ुद से भी प्रैक्टिस करनी शुरू की, बिकॉज वही सिर्फ लेक्चर देख लेने से काम नहीं होगा जब तक हम खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो इसके अलावा कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने किए। गाइस मैथ्स में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के अलावा हमें PYQs भी करना है, हमें MTPs भी करना है, हमें RTP भी करना है, बिकॉज हम कुछ छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अब तो ICI हमें कहाँ से पूछ ले हमें कुछ भी नहीं पता है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें पहले से प्रिपेयर होना है और हमें हर क्वेश्चन देख करके जाना है, सबकी प्रैक्टिस करके जाना है, ताकि जब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें हार्ड ना लगे और हम पैनिक ना हो। मैं पिछले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन मुझे आ भी रहे थे मैं नहीं कर पाई। सो गाइस बी प्रिपेयर पहले से। सो गाइस 3 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद अब मेरी रिवीजन की बारी थी, कि यानी कि जो मैंने कल पढ़ा हुआ था मुझे आज उसका रिवीजन करना है 2 घंटे के अंदर। तो कल मैंने लॉ में सोगा यूनिट 1 किया था, तो उसका मैं फ्लैश कार्ड देख रही हूँ। मेरे पास PDF है, तो वही देख करके पढ़ रही थी। और उसके अलावा मैंने कल मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट किए थे, तो वो भी मैंने किया, बिकॉज गाइस हमारे लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम जितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप 1 महीने के अंदर, 1 महीने के दूसरे दिन इंसान भूल जाता है, और 1 महीने के बाद तो सब कुछ भूल जाता है। सो गाइस रिवीजन करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।